बात को फॉलो करते हुए कि अगर कोई ऐसा सीन बन जाए और मैं डरूं ना, तो इसके लिए प्ले किया मैंने बाजी नसीबों का घरेलू गाना। और तो जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है। मैं आ गया हूँ एक अनदर व्लॉग के साथ। तो आज के इस व्लॉग में जैसे कि 3 दिनों से बारिशें लगातार हो रही हैं, तो बारिशों की बिना पर पहले तो मैंने यहाँ अपने मोहल्ले के कीचड़ आप लोगों को दिखाए, और आज मैं दिखाने वाला हूँ अपनी फसलें। देखिए मेरी फसलें में क्या सूरत हाल है, क्या सीन चल रहा है। 2 दिन से मैं गया नहीं, आज तीसरा दिन है और आज भी बारिश है। तो मैंने सोचा क्यों ना फसलों में ही देखते हैं यार जाके क्या सूरत हाल है। मैं जाने वाला हूँ अपनी फसलों में, तो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मेरे नाल रहना, वीडियो के अंत तक लाजमी देखना, ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिले और आप देख सकें हमारी फसलें कि क्या सूरत हाल है वहाँ की। तो सबसे पहले हम चलते हैं रास्तों की जानिब। तो अभी तो हम रास्ते में हैं, तो मैंने सोचा यार रास्ते में आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो बात ये है कि जी मेरा मोटरसाइकिल तो मेरे पास था नहीं, मैंने किसी से मोटरसाइकिल लेना चाहा तो कसम उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल ही नहीं दिया, और मुझे कहते हैं कि मोटरसाइकिल है ही नहीं भाई, कीचड़ बहुत है। यार अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो कहा कि मोटरसाइकिल तेरा साफ करके दे दूंगा, बल्कि एक दफ़ा दे दे बस, खेतों में जाना नहीं भाई। अल्लाह माफ़ करे, कैसे उनके दिलो दिमाग हो चुके हैं। दोस्तों ने पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया। अब्बा से पूछा, अब्बा ने कहा पुत्र कीचड़ है, एवं गिर विर की हड्डी वड्डी टूट जाएगी, एवं मुसीबत खड़ी करेगा, खोता रेडी जोड़ और चल खेतों में। मैंने कहा अब्बा ऐसा तो कोई सीन नहीं बनता यार। तो ये सारी बातें थी जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ हुई थी, लेकिन इस बातों ने मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन फिर भी जोड़ दिया। और मैंने अपने आप में एक हिम्मत की, एनर्जी हासिल करने के लिए मैंने एक दूध का प्याला पिया और अपने कदमों को कहा पुत्र शाबाश। और अब मैं चलने लगा हूँ अपने खेतों की जानिब। तो रास्ते में ये किचड़ मिचड़ सारा कुछ आता जा रहा था, और मैं यहाँ से लंघता लंघता वहाँ से पहुँचता हुआ जा रहा था। इस वक्त मैं चल के तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है वो डर भी लग रहा है। जी, तो इस वक्त मुझे डर लग रहा था। उसकी असल वजह ये है कि खेतों में आने से पहले मैं चाचा शिदे से मिला था। चाचा शिदे ने मुझे बताया कि पुत्र खेतों में जा तो रहा है, लेकिन ज़रा ध्यान से जाएं, क्योंकि बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम में खेतों में कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू, किरले शिल्ले सारा कुछ निकल के बैठ जाते हैं, और ख़ास तौर पर वो घास में छुपे होते हैं। तो ज़रा ध्यान से जाएं। अब वही सोच सोच के मेरी फटी आ रही थी। खैर चाची शिदे की चवल को इग्नोर करते हुए मैं अपनी मंजिल पर रवां दवा था, और फिर जो होगा देखा जाएगा। इस बात को फॉलो करते हुए मैंने अपने सफ़र को जारी रखा, और फिर इस बात को फॉलो करते हुए कि अगर कोई ऐसा सीन बन जाए और मैं डरूं ना, तो इसके लिए प्ले किया मैंने बाजी नसीबों का घरेलू गाना। और फिर जैसे ही मैं अपने खेतों में एंटर होता हूँ, तो देखता हूँ कि ये भाई साहब तो मुझसे पहले के यहाँ पे मौजूद हैं। फिर इस शाही सवारी को देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये भाई साहब खेतों में पट्ठे लेने आए हैं। और मैंने इनसे कुछ बातचीत की, तो इन्होंने मेरे को बताया, मेरे ख्याल में ये एक छोटी सी चीज़ थी जहाँ पे कहना चाहिए था ओनली लेजेंड कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई चाचा नंबर 1 और चाचा नंबर 2 से, जो कि बारिशों से काफ़ी परेशान थे। तकरीबन 17 तक दसी हुई है। आज आज 17 है ना, आज तकरीबन आखिरी देग है। अल्लाह पाक उसको खैर करे, तू खैर के बारिश वावा होगी। बारिश मैं कहता कुत्ते चढ़ गए के कुत्ते चढ़ गए, इस उत्ते बारिश होगी बोला। अब मेरे ख्याल में इस बात को इस अंदाज से बताने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो फिर भी ठीक है। मसलन बात यही है कि बारिशें बस बहुत हो चुकी हैं। तो अब जो है फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फसलों में। और सबसे पहले जो है एक नज़र मैं अपने ट्यूबवेल पे दिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो वो गड्ढा है जहाँ पे जो है वो पंप रखा जाता है, ठीक है, पंखा, वो इस वक्त फुल पानी से भरा हुआ है। तो एक नुकसान है कि इसको जो है जंग लग सकता है, और पानी निकालने वाले हैं इसका। अब हम सबसे पहले इसका पानी निकालेंगे। सबसे पहले हमने दिखाया ट्यूबवेल को, जो कि इस वक्त उसका जो पंखा है वो पूरा पानी से भर चुका है, और इस पानी के भरने के वजह से जो जंग लगने का खतरा, और जब उसको जंग लग गया तो हमारे लग जाने हैं। और इस वजह से पहले इसका सबसे पहले पानी निकालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसका पानी निकालता हूँ, और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ अपनी फसलों में फसलें दिखाने के। यहाँ पे कोई भी पानी नहीं है, ज़मीनें जो हैं वो पहले से प्यासी थी, जिसकी बिना पे पानी यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ। तो इधर जो है हमने अमरूद के बूटे लगाए हुए हैं, ये अमरूद के बूटे हैं। तो ट्यूबवेल देखने के बाद दूसरा सीन आता है अमरूद के बूटों का। ये हमारी जो खेत की खूबसूरती है उसको और भी दोबारा कर देते, उसको और भी बढ़ा दे। नींबू भी लगा रखा है हमने, माल्टे के बूटे भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और फिर जैसे ही आगे चलते हैं तो ये जो है जम्मू है, यहाँ पे जम्मू लगते हैं। और ये सीन हो चुका है जी चारपाई का।
और चारपाई का ये सीन है, आप देख सकते हैं इस वक्त। कुछ हो ना हो लेकिन मंजी की मंजी ठुक चुकी है। पूरी मंजी का मुआयना करने के बाद मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसे हुआ क्या, लेकिन उसके बाद फिर मेरे कैमरा मैन ने मुझे बताया कि टूटा हुआ है। ठीक है जी, इसका तो एक हाथ ही टूट चुका है यहाँ से, तो इसको भी आप ठीक करवाते हैं और आगे चलते हैं। ये नाले में तो इस वक्त कोई पानी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा कोई डर नहीं होना चाहिए हमें। डर तो तब था अगर फसलों में पानी होता। तो जो अभी मैंने आपको कपास दिखाई थी, कपास के जो बूटे थे तकरीबन थोड़े छोटे थे, लेकिन 1 एकड़ की जो ज़मीन है हमारे पास कपास की, वो माशाल्लाह से इस वक्त भरपूर अपने अंदाज में खड़ी है। वो मैं दिखाने वाला जी। ये 1 एकड़ की ज़मीन है माशाल्लाह से, इस पौधा कपास का वो भरपूर अंदाज में खड़ा है और टिंडों से भरपूर है। बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे माशाल्लाह से फल लगा हुआ। और किसान लोग जो होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो उनकी फसलें हैं वो बेहतर हो जाएँ। और अभी जो है वो सिर्फ यही दुआएं कर रहे थे कि जो है बारिश अब थम जाए। बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से जो है वो फल भी झड़ने का खदशा होता है कि आया। और इसके बाद ये चारपाई रखी हुई है हमने, तो ज़्यादा धूप हो जाती है। तो ये दरख्त है हमारे पास शहतूत का और इसके नीचे जो है हम यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं। ये आगे एक चारपाई जो कि बहुत ही ठंडी जगह पे पड़ी है, शतूत वाली जगह पे पड़ी है। इसकी रखने का मकसद यही होता है कि जब भी आप काम कर रहे होते हैं, आपको धूप लगे, आपको जो है वो गर्मी तंग करने लगे, तो आप इस चारपाई पे आके बैठ जाओ। और शहतूत की छाँव तो वल्लाह ही क्या छाँव होती है। जैसे बारिशें होती हैं उसके नुकसान भी हमें होते हैं और उसके फ़ायदे भी हमें होते हैं। जब बारिशें नहीं हुई थी, एक सफ़ेद मक्खी थी, उसकी तादाद इतनी कुछ ज़्यादा थी और बारिशों की वजह से वो सफ़ेद मक्खी भी चली जा चुकी है। तो अपने जहन में लाजिमी रखा करें कि जब भी बारिशें आती है, तूफान आता है या फिर कोई भी आसमानी आफतें आती हैं, तो उसके आपको नुकसान हो रहे होते हैं, उसके ऑपोजिट भी सोचा करें कि उसका आपको फ़ायदा भी हो रहा होता है। तो ज़्यादा इसलिए टेंस मत हुआ करें। जो है ये हमारी कमांद की फसल है और इसमें भी जो है काफ़ी वायरस था, जिसकी बिना पर जो इसके जो ऊपर की नोक थी वो सड़ चुकी थी। लेकिन अभी बारिशों की वजह से माशाल्लाह से बारिश भी खत्म हो चुकी है, पानी की कमी थी वो भी यहाँ से पूरी हो चुकी है। और ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है भरपूर अंदाज में, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे ये जो है वो पूरा जो है वो भरा पड़ा है अपनी शाखों से। तो ये एक है सीवी का पौधा, तो इसे हमने लगाया है इस वजह से, इसी को जो है हमने अपने घर में भी लगा रखा है। उसकी वजह यह है कि कहते हैं कि जहाँ ये सीवी का पौधा होता है वहाँ पे जो है वो दीमक नहीं होती। दीमक होती है ना, आपकी जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें खा जाती है, जैसे दरख्त की जड़ें खोखली कर देती है, दरख्त की जड़ें खा जाती है। और दीमक तो आजकल ऐसी भी है, लोया भी नहीं छोड़ती। तो दीमक की वजह से, दीमक से बचने के लिए हमने जो ये सीवी का पौधा यहाँ पे भी लगाया और अपने घरों पे भी लगाया हुआ। तो ये है जी हमारे फसलें, यह एक कमांद है यहाँ पे, वो उस साइड पे भी कमांद है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये इस वक्त जो है वो टिंडों से लदे हुए हैं माशाल्लाह से। फल भी यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारी 6 महीनों की एक फ़सल होती है। किसान भाई इन 6 महीने की फ़सल से काफ़ी कुछ कमाने की सोच रखते हैं। और अगर इनका रेट अच्छा नहीं निकल, कहने का मतलब है ये मेहनत सारी डिपेंड करती है आने वाले साल के मंडी के कपास का रेट अगर अच्छा आता है तो ही हमें इसका फ़ायदा हो सकता है। अगर इसका रेट कम आता है तो हमारे जो है वो अखराजात ही पूरे नहीं होते। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू करता हूँ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने अपनी फसलों का दिखाया। और इसके बाद अगर आपको ये हमारे व्लॉगिंग का ये अंदाज़ आपको पसंद आए तो इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ तक आप आसानी पहुँच सकें।